Hello and welcome back to another lecture of business data warehousing and data mining. लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था कि डेटा वेयरहाउस क्या होता है, डेटा वेयरहाउसिंग क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है. आज के लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ डेटा वेयरहाउसिंग. ठीक है, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा इसको ओवरव्यू देखा था कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो डेटा वेयरहाउस, जैसे हम नाम सेट कर रहा है, एक वेयर हाउस है जहाँ पे हम डेटा कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जो हम कलेक्ट करते हैं उस डेटा या उस डेटा वेयर हाउस से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे. यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. जब हम बात करते हैं डेटा वेयर हाउस की, तो डेटा वेयर हाउस हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि डेटा वेयर हाउस में हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज लोकेशन पे, एक डेटाबेस में हम यहाँ पे डेटा को यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं. तो जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड. डेटा वेयर हाउस इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड. यहाँ पे जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो एक किसी पर्टिकुलर थीम का है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है. ठीक है, यहाँ पे हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. जैसे हम डेटा की बात करेंगे तो हम से मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे आपके एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं. तो यहाँ पे हम ओवरऑल ऑपरेशन की बात ना करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिंपल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे. जैसे अगर आप इस डायग्राम में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स बना रखे हैं. यानी हम सेल्स की अलग बात कर रहे हैं, तो जो डेटा होगा वो सेल्स का ही डेटा होगा. हम यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो जो डेटा का थीम है वो थीम हमारा प्रोडक्ट होगा. जैसे हम बात करें कस्टमर की, तो जितना भी डेटा होगा वो उसका सब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होगा, कस्टमर. तो वो इंफॉर्मेशन कस्टमर की होगी. अकाउंट की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम क्लेम्स की बात करें, हम पॉलिसीज की बात करें, यानी यहाँ पे हम ओवरऑल ऑपरेशन की बात ना करके, हम लोन की बात ना करके, हम ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात ना करके, हम अकाउंट रिसीवेबल की बात ना करके, ऑपरेशंस की बात ना करके, यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि डेटा वेयरहाउस में जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर थीम का है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. यानी जब कस्टमर की बात करें तो जितना भी डेटा होगा वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर की होगी, कंज्यूमर की होगी. अब उसमें आप लोन्स की बात कर लीजिए, आप रिसीवेबल्स की बात कर लीजिए, आप अकाउंट्स की बात कर लीजिए, लेकिन जितना भी डेटा होगा दैट विल बी रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट. क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है, लार्ज वॉल्यूम डेटा हम कलेक्ट करते हैं, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि उस पर्टिकुलर थीम का ही डेटा हम वहां पे कलेक्ट करें. नेक्स्ट जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो डेटा वेयर हाउस इज जो हमारा है, सब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा है, इट इज इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेटेड कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि डेटा वेयर हाउस में हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. ठीक है, अब से मान लीजिए आपने कहा कि अब मेरा सब्जेक्ट है अकाउंट. इसे भी हमने लास्ट लेक्चर स्लाइड में डिस्कस किया था कि हमारा है सब्जेक्ट अकाउंट. तो वो जो अकाउंट का डेटा है वो हमें कई अलग अलग सोर्सेस से वो डेटा रिसीव हो सकता है. सेविंग अकाउंट का डेटा हो सकता है, ठीक है, आप अकाउंट आप अकाउंट को चेक कर रहे हो, आप लोन अकाउंट की बात कर रहे हो, आप करंट अकाउंट की बात कर रहे हो. ये सारा जो डेटा है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स का है, डिफरेंट आपने लोकेशन से डेटा को कलेक्ट किया है और उस डेटा को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक सेंट्रल प्लेस पे आपने इंटीग्रेट किया है. जो डिफरेंट डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट्स का हो सकता है. इट कुड आइदर बी स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है, मिसिंग डेटा हो सकता है, डेटा हमारा इनएप्रोप्रिएट डेटा हो सकता है, ठीक है, इनएक्यूरेट डेटा हो सकता है. तो डेटा को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में डेटा को कन्वर्ट करते हैं. डेटा इज क्लीन, ठीक है, डेटा इज कंसोलिडेटेड, डेटा इज क्लीन, डेटा इज ट्रांसफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. अब वो जो डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ है उस डेटा को एक सेंट्रल डेटाबेस में, एक सेंट्रल प्लेस पे हम पूरे के पूरे डेटा को इंटीग्रेट करते हैं. नेक्स्ट होता है टाइम वेरिएंट. देखिए, जब हम डेटा वेयरहाउस की बात करते हैं तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था, इसमें भी हम लोग डिस्कस करें कि यहाँ पे हम पास्ट रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करते हैं. हम करंट डेटा की बात ना करें, करंट सिनारियो की बात ना करके हम बात करते हैं जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, उस डेटा को हमने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करके डेटा को हमने स्टोर किया है, हिस्टोरिक डेटा है. ठीक है,
टाइम वेरिएंट का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइम वेरिएंट्स पे आपने डेटा को कलेक्ट कर रखा है। अगर मुझे सपोज चाहिए कि मुझे सेल्स रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेल्स रिपोर्ट चाहिए, आप 3 महीने पुरानी सेल्स रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, आप 6 महीने पुरानी कर सकते हैं, 12 मंथ्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। तो वो जो डेटा है डिफरेंट टाइम फॉर्मेट्स में, डिफरेंट टाइम जोन में आपने डेटा को कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, हिस्टोरिक डेटा है, एंड दिस डेटा इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, आपने डेटा एक बार स्टोर कर दिया है, आप उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, पर डिफरेंट फॉर्मेट्स, डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, टाइम वेरिएंट है। नेक्स्ट हमारा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, डेटा जो एक बार आपने सेव कर दिया इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपने मान लो डेटा को आपने स्टोर करा है और आपने डेटा को चेंज कर दिया, ठीक है, अगर आप डेटा में आपने चेंजेस कर रहे हैं तो वो फिर वो डेटा हिस्टोरिक डेटा नहीं रह जाएगा, वो अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं रह जाएगा। यानी यहाँ पे जो डेटा वेयरहाउस में जो डेटा हमारा स्टोर होता है उसमें आप ऐड, अपडेट, डिलीट, इस तरह के ऑपरेशंस आप परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ डेटा को लोड कर सकते हैं और डेटा को रीड कर सकते हैं। यानी जो डेटा एक बार स्टोर्ड हो गया है वो परमानेंटली स्टोर्ड है। द फॉर्मेट ऑफ द डेटा, द शेप ऑफ द डेटा, द साइज ऑफ द डेटा, वहाँ पे आप कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अनलाइक जैसे आपने OLTP डेटाबेसेस अगर आप देख रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप डेटा को रीड कर सकते हैं, यू कैन ऐड, यू कैन चेंज, यू कैन डिलीट अकॉर्डिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट। But once data is stored in a data warehouse, it can only be loaded and it can only be read. आप उसको लोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, उसमें बाकी और भी कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो जो भी हमारे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, DSS सिस्टम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डेटा वेयरहाउस से डेटा को लेते हैं, रीड करते हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो अगर आप डेटा को चेंज कर देंगे तो डेटा आपका वॉलेटाइल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी है डेटा को नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि वो हिस्टोरिक डेटा है, हम करंट सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे को इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो जब हम डेटा वेयरहाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो बेसिक 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। डेटा शुड बी सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, डेटा वेयरहाउस शुड बी सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट शुड बी इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल। अब हम बात करेंगे डेटा वेयरहाउस से कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज की, उसके बेसिक फंक्शंस की, कि डेटा वेयरहाउस में क्या क्या चीजें हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हम ध्यान रखेंगे वो होती है कि हम डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को कंसोलिडेट कर रहे हैं, हमें यहाँ पे कंसोलिडेटेड डेटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल सोर्सेज से, एक्सटर्नल सोर्सेज से, इंटरनल सोर्सेज से, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा फ्रॉम डिफरेंट एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, आपका आप डेटा को डिफरेंट डेटाबेसेस से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप डेटा को यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोलिडेटेड डेटा की यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सा डेटा हमको यहाँ पे हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अभी पहले भी हमने आपसे कहा था सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से डेटा को कंसोलिडेट हम कर सकते हैं। एक बार डेटा जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ से किन किन सोर्सेज से हमें डेटा को चाहिए, डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, देन वी क्लीन द डेटा। डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम कंडीशनिंग करते हैं। देखिए जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो हो सकता है वो इनएप्रोप्रिएट डेटा हो सकता है वो मिसिंग डेटा हो सकता है कुछ डेटा इनकरेक्ट डेटा हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन जो हमारी डिफिकल्टीज हैं उन्हें हम दूर करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे मिसिंग डेटा है उसको हम क्लियर करते हैं, इनअप्रोप्रिएट डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, हम यहाँ पे मिसिंग डेटा को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, यानी हर तरीके से डेटा को कंडीशन करके यहाँ पे हम डेटा को क्लीन करते हैं। जब हम डेटा को क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब उस डेटा को हम डिफरेंट जो डेटा हमारे पास है उस सारे के सारे डेटा को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो मल्टीपल सोर्सेस पे डेटा है, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो एक जगह हमने इस डेटा को इंटीग्रेट कर लिया। डेटा को इंटीग्रेट करने के बाद हम क्या करते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ETL, ठीक है। डेटा को एक्सट्रैक्ट क्या करने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास डेटा था, अब चूंकि डेटा हमारा क्लीन हो चुका है, डेटा एक जगह इंटीग्रेट हो चुका है, तो जो डेटा हमें चाहिए
अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम उस डेटा को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन करते हैं। जब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो हम क्या करते हैं, हम उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है, क्योंकि हमने डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करा हुआ है, दो हमने डेटा को क्लीन कर लिया पर अभी वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो हम एक ऐसे फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करते हैं जो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड। ठीक है, जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करें उसमें हम डेटा को क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर डेटा वेयरहाउस हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक बार डेटा हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है, हम क्या करते हैं, उस डेटा को हम अपने सिस्टम पे लोड कर देते हैं। ठीक है, और एक बार डेटा लोड हो गया है तो डेटा हम क्या करते हैं, अब हमारे पास सिस्टम पे डेटा है, डेटा कैन बी इजीली रेड, हम टाइम टू टाइम उस डेटा को रिफ्रेश करते रहते हैं। नया डेटा आएगा, हम डेटा वेयरहाउस में उसको अपडेट कर देंगे। तो ये जो है कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं, यानी सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने डेटा को डिफरेंट जगह से कंसोलिडेट किया है। ठीक है, डेटा कंसोलिडेशंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ कहाँ से डेटा हमें कंसोलिडेट करना है, देन हमने उस डेटा को क्या किया, हमने डेटा की क्लीनिंग करी है। ठीक है, क्लीनिंग का मतलब क्या है, एनॉमलीज हमने यहाँ पे रिमूव कर दी हैं, रिडंडेंट डेटा हमने हटा दिया, डुप्लीकेट डेटा हमने हटा दिया, इनकरेक्ट डेटा हमने हटा दिया है, इनअप्रोप्रिएट डेटा हमने हटा दिया है। देन हमने डेटा को क्या किया है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हमने डेटा को इंटीग्रेट, डिफरेंट जो रिसोर्सेज डेटा था उसको हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है। आफ्टर दैट हमने डेटा को क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने डेटा, जब हमने जो डेटा हमें चाहिए था हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, डेटा को हमने क्लीन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने डेटा को अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ठीक है, डेटा को कन्वर्ट कर दिया है। डेटा ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमने क्या किया है, हमने डेटा को अपने अब सिस्टम में लोड कर दिया है। ठीक है, लोड करने के बाद रेडी टू यूज़ है, इम्प्लीमेंट कर दिया है हमने। अब हमें अगर कोई भी हमारे पास चेंजेस हो रहे हैं, कोई भी अपडेशंस हो रहे हैं, तो हम रेगुलरली डेटा को यहाँ पे रिफ्रेश करते रहते हैं। ये कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं जब हम बात करेंगे डेटा वेयर हाउस की। जब हम डेटा वेयर हाउस की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है कि डेटा वेयर हाउस हमें यूज़ क्यों करना है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो एक टेबल बनी है जिसमें हमने डिस्कस किया है कुछ डिफरेंसेस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउस, कि डिफरेंस क्या होता है एक डेटाबेस में और एक डेटा वेयर हाउस में, कि जहाँ पर डेटाबेस है तो हम डेटा वेयर हाउस क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखिए, अगर आप डेटाबेस देखिए तो आप दो टर्म अगर आप बहुत देख रहे होंगे, एक टर्म होता है OLTP और एक टर्म होता है OLAP। तो जब हम डेटाबेसेस की बात करते हैं तो जो हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, तो जो हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग्स होती हैं OLTP, इसमें हम बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर OLTP जो भी डेटाबेस की हम बात करते हैं, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर ऑब्जेक्टिव सच एज डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउस में भी इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया है, हम यहाँ पे अगर डेटाबेस की बात करें, ऐसा नहीं कि डेटाबेस को हम डेटा वेयर हाउस में यूज नहीं करते, हम करते हैं, हम OLTP एप्लीकेशन में यूज करते हैं। एंड दिस रिकॉर्ड द डेटा फ्रॉम क्लाइंट फॉर हिस्ट्री। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा की यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम क्लाइंट से डेटा ले रहे हैं और उस डेटा को यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे डेटा वेयर हाउस की, अगर आप ये देखिए डेटा वेयर हाउस को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, हम ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे इट रीड्स हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन फॉर द कस्टमर। ठीक है, फॉर बिजनेस डिसीजंस। डेटाबेस क्या कर रहा है, कस्टमर से इंफॉर्मेशन ले रहा है, इट इज एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा क्रिएट करने के लिए। डेटा वेयरहाउस क्या कर रहा है, डेटा वेयरहाउस डेटा को रीड कर रहा है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, किसको, वो कस्टमर को, फॉर द कस्टमर। ठीक है, ताकि वो बिजनेस डिसीजंस में इसको यूज कर सके। तो ये सबसे पहला और बेसिक डिफरेंस होता है डेटाबेस में और डेटा वेयरहाउस में। दूसरा अगर देखें कि जब हम बात करेंगे डेटाबेस की, हम RDBMS की बात करें, यहाँ पे हम बात करेंगे टेबल्स की, जॉइंस की हम बात करेंगे, एंड इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं,
दिस इज डन टू रिड्यूस रिडंडेंट फाइल्स एंड टू सेव स्टोरेज स्पेस। रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, टेबल्स है होती हैं, हम जॉइंस की बात करते हैं, जो टेबल्स हमने क्रिएट करी, एंटिटीज हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, काफी ये जो इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जब आरडीबीएमएस एक कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मलाइजेशन, तो आरडीबीएमएस में हमें उसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है। हम नॉर्मलाइज क्यों करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जो है डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकें और रिडंडेंट डेटा को हम रिमूव कर सकें। यहाँ पे क्या होता है, जब हम डेटा वेयरहाउस की बात करते हैं तो जो टेबल्स हैं, जॉइंस हैं, दे आर इजीली एक्सेसिबल, क्योंकि ये पहले ही डीनॉर्मलाइज्ड होती हैं, ठीक है। डीनॉर्मलाइज क्यों हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करें, एनालिसिस की बात कर रहे हैं, हम एनालिटिकल क्वेरीज की बात कर रहे हैं। तो जब हम एनालिसिस की बात करेंगे तो यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल्स हैं या जॉइंस हैं, दे आर इजीली एक्सेसिबल बिकॉज दे आर ऑलरेडी डीनॉर्मलाइज्ड। और ये हम क्यों करते हैं, टू मिनिमाइज द रिस्पॉन्स टाइम फॉर एनालिटिकल क्वेरीज। दूसरा देखिए, यहाँ पे जब डेटा की बात करेंगे, डेटा डायनेमिक होता है। डेटा वेयरहाउस, डेटा में जो है डेटाबेस में डेटा डायनेमिक होता है, पर हमने आपसे पहले कहा था कि डेटा वेयरहाउस में, क्योंकि हम हिस्टोरिकल डेटा की बात कर रहे हैं और वो नॉन वोलेटाइल डेटा है, तो नॉन वोलेटाइल डेटा है, इसका मतलब वो डेटा हमारा क्या होता है, स्टैटिक होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें डेटाबेस में, तो हमारा जो मेन फोकस रहता है वो एंटिटी पे रहता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की हम बात करें, ठीक है, एंटिटीज की हम बात करें, तो मेन फोकस हमारा क्या रहता है, एंटिटीज पे, कि क्या हमारी टेबल बनेगी, क्योंकि जो रिलेशनल मॉडलिंग है वो एंटिटी पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आरडीबीएमएस की डेटाबेस की बात हम करेंगे, डेटाबेस डिजाइन की हम बात करें, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एंटिटीज की। लेकिन यहाँ पे जब डेटा वेयरहाउस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम डेटा मॉडलिंग यूज कर रहे हैं, तो जो हमारा मेन फोकस है वो डेटा पे है, ठीक है। तो जो भी डेटा वेयरहाउस का डिजाइन है, उसका जो आप कहते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, दैट इज डेटा। तो यहाँ पे जो मॉडलिंग अप्रोच यूज हो रही है, उसका जो मेन फोकस है वो फोकस हमारा होता है डेटा पे। जब हम बात करेंगे आपके डेटाबेस की, ऑप्टिमाइज फॉर राइट ऑपरेशंस, ठीक है। आप डेटा में डेटा को एंटर कर सकते, डेटाबेस में आप डेटा एंटर करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे दो ऑपरेशन होते हैं, रीड एंड राइट। डेटा रीड कर सकते हैं, डेटा को राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप मेन जब बात करते हैं डेटाबेस की, तो डेटाबेस में जो मेन आपका जो मेन ऑप्टिमाइज फंक्शन होता है, ऑपरेशन होता है, दैट इज राइट ऑपरेशन। वेयर एज जब आप बात करेंगे डेटा वेयरहाउस की, तो यहाँ पे जो हमारा मेन ऑप्टिमाइज फंक्शन होता है, दैट इज रीड ऑपरेशन। डेटा वेयरहाउस दे आर ऑप्टिमाइज फॉर रीड ऑपरेशन, यहाँ पे हम रीड की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा था, डेटा कैन नॉट बी एडेड, डेटा कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। आप ऐड नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते, आप अपडेट नहीं कर सकते, आप इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी आप डेटा को लोड कर सकते हैं और डेटा को आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखिए, परफॉर्मेंस इज लो, किसके लिए, एनालिसिस क्वेरी के लिए, ठीक है। वेयर एज डेटा वेयरहाउस, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये एनालिटिकल अप्रोच इस यूज करता है, एनालिटिकल क्वेरी इसके लिए यूज होता है, तो इसका जो परफॉर्मेंस होगा फॉर एनालिटिकल क्वेरी वो हमारा ज्यादा होगा। तो डेटा वेयरहाउस का जो अप्रोच है फॉर एनालिटिकल प्रोसेसिंग, इसका जो परफॉर्मेंस है, रिस्पॉन्स टाइम है, वो एनालिसिस एनालिटिकल क्वेरीज के लिए काफी कम होता है। The database is the place where data is taken as a database managed to get available fast and efficient access, ठीक है। डेटा को स्टोर कर रहे हैं, मतलब मेन बात हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, डेटा को यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, ताकि फास्ट और एफिशिएंट डेटा की हमें बात कर सके। वेयरएज डेटा वेयरहाउस में जहाँ पे हम बात करेंगे, प्लेस वेयर एप्लीकेशन डेटा एनालिसिस की बात करें, एप्लीकेशन डेटा हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो एनालिटिकल और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम यूज कर रहे हैं। यानी डेटाबेस में हम डेटा की बात करें, डेटा इजीली एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है, डेटा पे फोकस करें, एफिशिएंटली एक्सेस हो जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए। पर डेटा वेयरहाउसेस में हम ऐसी बात करेंगे कि एप्लीकेशन डेटा हमारे लिए इजीली अवेलेबल रहे, ठीक है, ताकि हम एनालिसिस कर सके, ताकि हमारे जो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, मतलब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे और क्लियर हो सके। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जब हम बात करते हैं एक डेटाबेस में और एक डेटा वेयरहाउस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक और डिफरेंस की। यहाँ पे अगर आप देखिए तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेशनल डेटाबेस की और हम बात कर रहे हैं डेटा वेयरहाउस की, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, ऑपरेशनल डेटाबेस क्या होता है और डेटा वेयरहाउस क्या होता है, और दोनों के बीच के डिफरेंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ऑपरेशनल डेटाबेस देखें,
ऑपरेशनल सिस्टम आर डिजाइन टू सपोर्ट हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, ठीक है। वेयर एज डेटा वेयर हाउस की जब आप बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली आप किसमें यूज कर रहे हैं, आप एनालिटिकल प्रोसेसिंग में यूज कर रहे हैं। यानी जब हम ऑपरेशनल डेटाबेस की बात करते हैं, ऑपरेशनल सिस्टम्स यार बेसिकली हम किसमें यूज कर रहे हैं, हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो जहां पे आपको ट्रांजैक्शन की बात करनी है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स की बात करनी है, तो वहां हम ऑपरेशनल डेटाबेस को यूज करते हैं। पर जहां पे हमें एनालिटिकल प्रोसेसिंग की बात करनी होती है कि डेटा हमारे पास है, हमको एनालिटिकल अप्रोच यूज करनी है, तो उस केस में हम यहाँ पे डेटा वेयरहाउस को यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखिए, ऑपरेशनल सिस्टम आर यूजुअली कंसर्न्ड विद करंट डेटा, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। तो वहां पे जो भी डेटा इन्वॉल्व होगा वो करंट डेटा की बात होगा, वहां पे हिस्टोरिकल डेटा की हम बात नहीं कर रहे हैं। पर जहां पे हम एनालिसिस की बात करते हैं, और हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा वेयरहाउस में जो हमारा यूजुअली कंसर्न होता है वो हिस्टोरिकल डेटा होता है। मतलब डेटा हमारे पास है ऑलरेडी, वो इवेंट अकर हो चुका है, डेटा ऑलरेडी हमारे पास स्टोर्ड है, हिस्टोरिकल डेटा है, उस डेटा पे यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। ऑपरेशनल डेटाबेस में जो करंट सिनारियो है, जो करंट डेटा है, हम उस पे यहाँ पे ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है जो हम ऑपरेशनल डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस की बात करेंगे। डेटा विद इन ऑपरेशनल सिस्टम आर मेनली अपडेटेड रेगुलरली, ठीक है। ऑपरेशनल डेटाबेस चूंकि करंट डेटा की बात कर रहा है, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी डेटा आपने यूज किया है, जो भी आपका करंट सिनारियो है, आप डेटा को रेगुलरली उसमें अपडेट कर रहे हैं। वेयर एज डेटा वेयरहाउस की जब हम बात करते हैं वो नॉन वोलेटाइल डेटा है, ठीक है। वहां पे डेटा क्या है, डेटा एक बार आपने अगर मतलब आप न्यू डेटा ऐड तो करते चलोगे पर आप डेटा को अपडेट नहीं करोगे, ठीक है। मतलब यहां पे क्या है, आप डेटा को चेंज कर सकते हो। अगर आप ऑपरेशनल डेटा की बात कर रहे हो तो डेटा हमारे पास है, हम उस डेटा को रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी बात करें डेटा वेयरहाउस में, तो आपका डेटा नॉन वोलेटाइल है, यानी आप न्यू डेटा तो ऐड कर सकते हो, पर जो डेटा एक बार आपने स्टोर कर दिया है, दैट डेटा कैन नॉट, हिस्टोरिकल डेटा कैन नॉट बी चेंज, तो वो परमानेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर डिफरेंस देखिए, इट इज डिजाइन फॉर रियल टाइम बिजनेस डीलिंग। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, करंट सिनारियो की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे रियल टाइम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। तो जो भी डेटा हमारा यूज हो रहा है, जो भी प्रोसेसेस हमारे यूज हो रहे हैं, वो सब रियल टाइम डेटा है। वेयर एज जब हम एनालिसिस की बात करते हैं और डेटा वेयर हाउसेस की हम बात करते हैं, तो बेसिकली डेटा वेयर हाउस दे आर डिजाइन फॉर एनालिसिस ऑफ बिजनेस मेजर्स, ठीक है। बिजनेस मेजर की आप यहाँ पे एनालिसिस की बात करें, बिजनेस मेजर्स की बात कर रहे हैं, यानी आप यहाँ पे सब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करेंगे, ठीक है, कैटेगरीज की बात करेंगे, एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, यानी जितना भी आपका जो भी आपका डेटा है, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा है, दैट डेटा विल बी यूज्ड फॉर एनालिसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर अ सिंपल सेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जनरली एडिंग, यू नो, आप ऐड रो को ऐड कर रहे हो, रो को डिलीट कर रहे हो नो, एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो सिंपल ट्रांजैक्शंस हैं। यहाँ पे आप जब डेटा वेयरहाउस की बात करोगे तो यहाँ पे आप दो ही चीज करोगे, लोड एंड रीड। तो इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर लोड, डेटा को लोड करते हैं, हाई कॉम्प्लेक्स अनप्रेडिक्टेबल क्वेरीज यहाँ पे हमारी होती हैं, ठीक है। तो आपको एक बार में कई सारी रो आपको एक्सेस करनी है, उसकी जो क्वेरीज होती है कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं, ठीक है। इसकी जो क्वेरीज होती है सिंगल क्वेरी होती है, मतलब बेसिकली सिंगल रो एट अ टाइम यहाँ पे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीपल रोज एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर वैलिडेशन ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन। यूजर मतलब यहाँ पे आप जो भी डेटा आप आ रहा है, आप उस डेटा को वैलिडेशन ऑफ इनकमिंग, मतलब डेटा को आप वैलिडेट कर रहे हो। डेटा वेयरहाउस में क्योंकि आप डेटा ऑलरेडी क्लीन कर चुके हो, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर चुके हो, तो कंसिस्टेंट वैलिड इंफॉर्मेशन, मतलब रियल टाइम वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है, ऑलरेडी लोड है, ठीक है, ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑनलाइन जो है आपको उसको वैलिडेशन करना पड़ता है। इट सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ कॉन्करेंट क्लाइंट्स, ऑपरेशनल डेटाबेस। वेयर एज अगर आप डेटा वेयरहाउस की बात करेंगे तो रिलेटिवली कम कॉन्करेंट जो है यूजर्स को सपोर्ट करता है। ऑपरेशनल सिस्टम आर वाइडली प्रोसेस ओरिएंटेड, वेयर एज यहाँ पे आपके जो भी डेटा होगा वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। डेटा वेयरहाउस क्योंकि हम पहले आपको बोल चुके हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑपरेशनल डेटा में आप प्रोसेस की बात करें वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, पर आपका जो डेटा वेयरहाउस है वो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड है।
ऑपरेशनल सिस्टम्स आर यूजुअली ऑप्टिमाइज्ड टू परफॉर्म फास्ट इंसर्ट्स एंड अपडेट्स। ठीक, डेटा का फास्ट इंसर्ट कर रहे हैं, डेटा का फास्ट अपडेट कर रहे हैं। डेटा वेयर हाउस में आप, ठीक है, आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को ले रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, उसमें एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डेटा डालते हैं, यहाँ से आप डेटा लेते हैं, डेटा इन एंड डेटा आउट। ठीक है, यहाँ पे आपका लेस नंबर ऑफ डेटा एक्सेस होता है, लेकिन यहाँ पे आपका लार्ज नंबर ऑफ डेटा एक्सेस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर आप बात कर लें तो वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज हो रहा है, और डेटाबेस आपका जो है आपका बेसिकली ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए यूज हो रहा है। अगर टाइप ऑफ डेटाबेसेस आप देख लीजिए, ये कुछ टाइप ऑफ डेटाबेसेस हैं आपका। होस्ट है, लैंड बेस्ड है, सिंगल है, मल्टी स्टेज है, स्टेशनरी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, आपके वर्चुअल डेटा वेयरहाउस भी होते हैं। इंप्लीमेंटेशन की बात कर लें तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, हार्डवेयर को इंटीग्रेट करते हैं, डेटा मॉडल डिसाइड करते हैं, फिजिकली उसको मॉडल करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, लोड करते हैं डेटा वेयरहाउस में। अब डेटा पॉपुलेट कर रहे हैं, उसके बाद यूजर एप्लीकेशंस, एंड देन कोई भी अगर आपके चेंजेस हैं, आप मतलब डेटाबेस को आप रोल आउट कर रहे हैं ना, आप एप्लीकेशन यूजर को दे रहे हैं यूज करने के लिए। यानी ये कुछ प्रोसेस है कि जब हम डेटा वेयरहाउस हमें इंप्लीमेंट करना होता है। रिक्वायरमेंट लिया, हार्डवेयर को इंटीग्रेट किया, डेटा को मॉडल किया, फिजिकल मॉडलिंग डिसाइड किया किस तरीके से होगा, सोर्सेज डिसाइड किए, डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया, लोड किया, देन डेटा वेयरहाउस में अब डेटा हमने लोड कर दिया है, पॉपुलेट कर दिया है, यूजर एप्लीकेशंस डिसाइड कर लिया, इंटरफेस डिसाइड कर लिया है, एंड देन आपने यूजर को दे दिया एप्लीकेशन यूज करने के लिए। ये हमारा कुछ टॉपिक्स है जहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे। ठीक है, हमने फंक्शंस डिस्कस किए थे, हम लोगों ने कुछ उसके जो है डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस डिस्कस किया है। होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।